प्यारे बच्चों, आज हम आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का दूसरा वीडियो यानी दूसरी क्लास देने जा रहे हैं। क्योंकि टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो इसके पहले के टॉपिक में हमने दिया कि कौन सी कंपनियां किस सन में भारत में यूरोपियन कंपनियां आई। आज हम बात करेंगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियां में कब कब किस समय कौन आया, क्या हुआ इसका। तो आइए देखते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे कि एक ही बार में आपको याद हो जाए। तो देखिए, 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। तो यहीं से याद करना शुरू करते हैं। देखिए, आपको बताएं, ये डेट उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन ये सन इम्पोर्टेंट होता है। 1498। तो जैसा कि हमने, अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो 14 जो लिखा है, 14 को किया 14 यानी हमारी आंखें जब चौधिया जाती हैं, चकाचौंध हो जाता है ना, तब। और 98 को कर दिया 98। तो कल्पना कीजिए, जब भारत वास्को डी गामा भारत की धरती पे कदम रखा, अपनी नाव से उतरा, तो देखा कि काली जी के, कालीकट है, कालीकट बंदरगाह पे उतरा था, तो यहाँ ले लीजिए काली जी की लोग पूजा कर रहे हैं और 98 के सिक्के उनके ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो 98 के सिक्के देख देख के उसके आंखें चौंधिया गई। कहा, ये भारत तो व्यापार करने लायक है, क्योंकि इनके पास तो बहुत पैसा है। क्योंकि 98 उस दौर में बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। तो वास्को डी गामा जब भारत की धरती पे कदम रखा, तो देखा कि काली जी के मंदिर पे लोग 98 चढ़ा रहे हैं, तो उसकी आंखें चौंधिया गई देख के। तो चौधिया गई। 1498 मतलब 98। 1498 में वास्को डी गामा आया। कहाँ पे आया? काली जी के मंदिर यानी कालीकट बंदरगाह पे उसने धरती पे भारत की कदम रखा। और ये प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था। और इसी के साथ एक नए समुद्री मार्ग की खोज हुई यूरोप से भारत आने के लिए। अब दूसरी बात कर रहे हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। अब है, प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जो है अपने देश में सबको बहुत गाली देता है। पुर्तगाली तो जो सबको गाली देता था, तो लोगों ने सरकार से शिकायत की। सरकार ने कहा कि इसको क्या दे दो, फ्रांसिस्को है, फांसी दे दो। तो वह सिसक के रोने लगा। सिस्को तो यानी सिसक के रोने लगा। तो वहां की सरकार ने कहा, अब इसको देश से हम निकाल देते हैं, और इसको इस देश की से निकाल के कहाँ भेज देंगे? भारत के अल्मेडा लिखा है, तो कर दीजिए अल्मोड़ा शहर में भेज देंगे, पहाड़ पे, जिससे इसकी गाली यानी वायस, इसके गाली का वायस वहां लोग सुनेंगे और इसको पीटेंगे। तो हो गया। अब प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली यानी गाली देता था। अब
लोग गुस्साए तो क्या किए, सरकार ने कहा इसको फांसी चढ़ा दें। फ्रांस, उसके बाद ये सिसक सिसक के रोने लगा तो फ्रांसिस्को, तो सरकार ने कहा अच्छा चलो इसको भारत के अल्मोड़ा में शहर में भेज देते हैं। और हमारा अल्मोड़ा शहर क्या है, एक हिल एरिया है, हिल स्टेशन है। कहा वहाँ जाएगा तो इसकी आवाज़ तड़प तड़प के वहीं पे गूंज के रह जाएगी। तो प्रथम वायसराय कौन हुआ, फ्रांसिस्को दा अल्मेडा, प्रथम पुर्तगाली वायसराय। अब देखिए क्या हुआ, ये तो आया लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं, ये 3-4 सालों तक रहे। लेकिन इसके बाद कौन आया, द्वितीय पुर्तगाली वायसराय। ये इसका नाम था अल्फांसो, अल्फांसो दा अल्बुकर्क, अल्बुकर्क। तो आप खाली ये करिए कि एक दूसरा व्यक्ति था, वह भी बात बात पे गाली देता था, लेकिन ये देखिए वो पढ़ा भी बहुत था। आल बुक, देखिए आल बुक तो हो गया अल बुक, तो अल बुक कर्क, तो अल बुक जैसे कहेंगे, बुक कहेंगे तो तुरंत दिमाग में अल बुक कर्क याद आ जाएगा, गारंटी है याद होगा। तो क्या हुआ, ये दूसरा व्यक्ति था, यह भी गाली देता था, लेकिन ये कैसा था, ये बुक को, आल बुक को यानी सारी बुक को ये पढ़ा लिखा था। ठीक, तो इसको कहा कि अच्छा इसको जो है गाली गलौज बहुत करता, भारत भेज दो, भारत में जाएगा तो सुधर जाएगा। तो ये भारत में आ गया, यानी प्रथम पुर्तगाली फ्रांसिस्को द अल्मेडा और द्वितीय पुर्तगाली कौन हुआ, अल्फांसो अल्बुकर्क, अल्फांसो अल्बुकर्क, ये द्वितीय वायसराय बना। और जब ये अल्बुकर्क आया तो इसने क्या किया, 1510 में इसने बीजापुर रियासत से, ये जो वर्तमान में गोवा प्रदेश है, गोवा को इसने, पहले ये गोवा कहाँ था, बीजापुर, महाराष्ट्र में बीजापुर रियासत के अधीन था गोवा पूरा। इसने क्या किया, बीजापुर से गोवा को युद्ध लड़के जीत लिया, युद्ध लड़के जीत लिया। ये इसकी बहुत बड़ी सफलता थी कि ये गोवा को जीत लिया अल्बुकर्क ने। अब देखिए क्या हुआ, पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला। ये व्यापारिक कोठी का मतलब ये होता है कि ये यहाँ पे अपना ऑफिस खोलेगा, हेड ऑफिस, और अपनी फैक्ट्री भी लगाएगा, तो उसी को कहते हैं व्यापारिक कोठी। और उस पर अपना उत्पादन करता और उस उत्पादन को भारत में बेचता, यहाँ से पैसे कमाता, यही उनका व्यापारिक कार्य था। तो पुर्तगालियों ने, अब पुर्तगाली चूंकि बहुत गाली देते थे, तो इन्होंने अपना एक एरिया, अपना जो घर कहाँ बनाया, कोठी कहाँ बनाई, कोचीन में। तो इसको कर लीजिए कोचीन, तो यानी लोगों का जीवन में कचाहिन करने के लिए, अक्सर लोग कहते हैं ना कचाहिन कर दिया, कचाहिन शब्द लोग कहते हैं बहुत पीड़ित किया। तो कोचीन, देखिए कोचीन, तो इसने जो है अपनी व्यापारिक कोठी खोला। अब जहाँ ये खोला तो वहाँ के लोगों का क्या करता होगा, लोगों को कचाहिन करता होगा, भैया मैं सामान खरीदो, सामान खरीदो, सामान खरीदो। तो लोग कहते हैं कचाहिन किया है, चलो सामान खरीद ले। तो कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी इसने खोला। अब देखिए भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था। तो ये देखिए डच को इसके पहले के वीडियो में बताया, डच अगर आ जाए तो आप उसको
डोलची समझे कि यानी डोलची, सर पे क्या रखा, डोलची, तो डोलची, तो डा और चा, डा चा मिलके डच। ये नागरिक जो है पहला भारत में आने वाला ये नागरिक कौन था, कार्नेलिस डहस्तमान, कार्नेलिस डहस्तमान था। अब देखिए इसको कैसे याद होगा, कल्पना कीजिए कि एक आदमी यूरोप से सर पे डोलची लेके भारत की ओर चला, सर पे क्या रखा, डोलची रखा और भारत की ओर चला। किससे चला, तो देखिए कार्नेलिस, कार्नेलिस, तो इसको कहिए कार, अपनी कार को लेके चला। अब क्या हुआ, डोलची सर पे रख के और अपनी कार को लेके चला, रास्ते में कार खराब हो गई, तो इसने क्या किया, कार को भी अपने हस्त, तो कर लीजिए दोनों हस्त से उसको खींचते हुए कहाँ लेके आया, भारत में लेके आया। ठीक, अब देखिए प्रथम डच नागरिक कौन था, तो डोलची रखे था, तो डोलेची, डच, देखिए पहला लेटर ड और अंतिम लेटर चा, तो डच ये नागरिक कैसे आया, कार से, कार लेके चला, तो कार्नेलिस, रास्ते में कार खराब हो गई तो क्या हुआ, दोनों हाथों से खींचने लगा, तो हो गया डहस्तमान, कार्नेलिस डहस्तमान। और डोलची लिया था इसने, डच व्यक्ति था, ये नागरिक पहली बार भारत में आया। अब देखिए ये डच जो है शासन तो किए, लेकिन इनका पतन कब हुआ, यानी डच अपना बुरिया बिस्तर लेके भाग गए। कब भागे, तो डचों का पतन हुआ वेदरा का युद्ध में। वेदरा का युद्ध डच और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, डच और अंग्रेजों के बीच में वेदरा का युद्ध हुआ था। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए वेदरा को हम कर दिए बदरा, बदरा आप जानते हैं, बदरा यानी बादल बरसते हैं, तो कल्पना कीजिए बादल की भयंकर बरसात हो रही थी और ये सब डच वाले डोलची लेके घूम रहे थे, तब पीछे से अंग्रेज सब आए और मार मार के इनकी डोलची छीन लिए। ये बेचारे डोलची छोड़ के भाग खड़े हुए। बस आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा, बदरा बरस रहा था तो वेदरा का उसी में ही डोलची सर पे रख के घूम रहे थे, अंग्रेजों ने पिटाई कर दिया और डोलची छीन लिया, तो ये सब भाग गए, भारत को छोड़ के भाग गए। तो डच और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ, वेदरा का युद्ध हुआ। वेदरा के युद्ध में डचों का पतन हुआ और डच भारत छोड़ के चले गए। प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, भारत में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा। कब पहुंचा, 1498 में। चौधिया गए आंखें किससे, अठन्नी देखकर। कहाँ अठन्नी चढ़ रही थी, काली जी के मंदिर में, तो उसने कहा यहीं व्यापार करूंगा, बस रुक गया। तो पहली बार ये पुर्तगाली था, तो पुर्तगाल से यानी पुर्तगाल कहाँ पर था, यूरोप में। यूरोप और भारत के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज हो गई। दूसरा क्या हुआ, दूसरा जो है फिर प्रथम पुर्तगाली वायसराय। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन हुआ, तो वो हुआ कौन, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, क्योंकि गाली बहुत देता था, वहाँ की सरकार फांसी देने जा रही थी, वो सिसक सिसक के रोने लगा, तो इसको कहा कि भारत के अल्मेडा भेज दो, अल्मोड़ा में। तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा फर्स्ट वायसराय हो गया। फिर इसके बाद जो सेकंड वायसराय आया
वो कौन था? अल्फांसो। तो वो अल्फांसो यानी सबको फंसा देता था, फंसा के फांसी दे देता था। और अल्बुकर्क, अल्बुकर्क का मतलब सारे बुकों को क्या किया था? पढ़ा था। आल बुक तो पढ़ा लिखा था, और क्रूर भी था, क्योंकि अल्फांसो यानी आल सभी को फांसी दे दो। अब जब ये आया अल्बुकर्क, अल्फांसो अल्बुकर्क, तो इसने क्या किया? बीजापुर रियासत से गोवा को छीन लिया, गोवा को छीन लिया। फिर है भारत में ये पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? तो पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोला, कचाहिन करने के लिए, लोगों का कचाहिन कर रहे थे, तो कोचीन हो गया। इसके बाद प्रथम डच नागरिक कौन था जो भारत आया? तो प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस द हस्तमान। ये प्रथम डच नागरिक था जो भारत में आया। तो कैसे आया? कार लिया और सिर पे डोलची रखा, कार लिया, कार रास्ते में खराब हो गई तो दोनों हाथ से खींचते भारत आ गया, कार्नेलिस द हस्तमान। और डचों का पतन कैसे हुआ? भारत से बुरिया बिस्तर इनका बना, क्योंकि अंग्रेजों ने इनको वेदरा के युद्ध में हरा दिया। तो प्यारे बच्चों, वेदरा का मतलब बरसे बदरा, और उसी में इनके ऊपर अंग्रेजों ने हमला कर दिया और ये बेचारे हार के भाग गए। तो प्यारे बच्चों, आशा है सबका सब याद हो गया होगा। लेकिन ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसमें कुछ और टॉपिक है, तो अब नेक्स्ट में इसके आगे का देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।